नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मणिपुर पर राहुल वर्सेस मोदी। जी हां, संसद में पीएम मोदी के जवाबों की चोट से विपक्ष के गंभीर हो गए। पीएम मोदी के 133 मिनट भाषण के बाद विपक्ष में बौखलाहट एक तरीके से दिखी। मणिपुर हिंसा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव संसद में ध्वनि मत के साथ गिर गया। इसके बाद भी मणिपुर मुद्दे का समाधान निकालने के बजाय अभी भी देश में राजनीति जारी है। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी को एक बार फिर से घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने 133 मिनट के भाषण में सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बोले। मणिपुर में लोग मर रहे हैं और पीएम मोदी हंस हंस कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मणिपुर में आग बुझाना नहीं, जलाना चाहते हैं। वहीं राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा कि वो कांग्रेस आज मणिपुर पर राजनीति क्यों कर रही है, जिसके हाथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खून से लथपथ है। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट में बम ब्लास्ट की पॉलिसी थी। हम मणिपुर में शांति की अपील कर रहे हैं, पर कांग्रेस और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि संसद में मोदी के जवाब के बावजूद राहुल के सवाल क्यों जारी? मणिपुर हिंसा पर समाधान हो पर अभी भी क्यों सियासत जारी है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे। मणिपुर हिंसा पर सियासत जारी। मणिपुर पर मोदी के जवाब पर राहुल का तंज। मणिपुर को बचाना नहीं, जलाना चाहते हैं पीएम। मणिपुर हिंसा पर संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। पीएम मोदी के 133 मिनट के अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेसिव जवाब का विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलग ही नैरेटिव निकाला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि अपने पूरे जवाब में पीएम सिर्फ 2 मिनट ही बोले और मणिपुर में लोग मर रहे हैं और पीएम मोदी हंस हंस कर जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर पर बोलते हुए राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना के सही से इस्तेमाल न करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सेना को एक्शन से क्यों रोका गया? मणिपुर में सेना 2 दिन में ही हिंसा रोक सकती है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। वहीं राहुल के पीएम मोदी से किए गए सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि मणिपुर में शांति की अपील की गई, पर विपक्ष के सांसदों ने बवाल किया। कांग्रेस के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में हजारों लोग मारे गए, उनके खून से किसी के हाथ लथपथ हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी के हाथ खून से लथपथ हैं। इतिहास गवाह है
ये मणिपुर में नफरत का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। मिजोरम में 1966 में बम फेंकवाने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और मैं अगर बात करूं 1997 की, तो 1 साल तक मणिपुर जलता रहा। किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था? और यही नहीं, 2011 में राहुल जी आप तो तब सांसद थे, 2-2 हजार रुपए लीटर पेट्रोल बिका मणिपुर में। कितने महीने बंद रहा मणिपुर, जलता रहा। और इन सालों का अगर आप हिसाब लगाओगे कांग्रेस के शासनकाल में, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में कितने हजार लोग मारे गए, उस खून से किसी का हाथ लथपथ है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लथपथ है। यह खूनी पंजा जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हो, यह निर्णय आपके जो देश इतिहास को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि नफरत के बीज आप लोगों ने बोए थे। बम, बंद और ब्लास्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था कांग्रेस की सरकारों में। लुक ईस्ट पॉलिसी थी आपकी, देखते रहते थे। मोदी जी ने आके एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। और हमने मणिपुर में शांति की अपील की तो आपके सांसदों ने बवाल किया। यह सोच दिखाता है कि आप लोग मणिपुर में शांति ही नहीं चाहते हो, आप तो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जवाब देते हुए मणिपुर हिंसा के जल्द खत्म होने की बात कहते हुए मणिपुर को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात कही। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। इस बार के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा छाया रहा। सत्र की कार्यवाही मणिपुर के मुद्दे पर ज्यादातर स्थगित होती रही। सत्ता और विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को बाकी देश के जरूरी और अहम मुद्दों के सामने बौना साबित किया। जरूरी था कि मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे का समाधान निकाला जाता, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मणिपुर हिंसा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की हार के बाद अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से नई रार की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं, मणिपुर हिंसा पर समाधान हो पर सियासत इस पर क्यों जारी? इसके साथ ही हमारा सवाल यह है कि मोदी के जवाब के बावजूद राहुल के सवाल जारी। तो चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप सिंह जी, नेता हैं बीजेपी से। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश जी कांग्रेस से हैं। रत्नेश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जव्वाद जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। जव्वाद साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती शमून कासमी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कासमी साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत कासमी साहब आज मैं आपसे ही करना चाहूंगा। दोनों राजनीतिक पार्टियों को मैं बाद में लूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। क्या मणिपुर के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री कल सारी बातें बोल चुके हैं लोकसभा में, उसके बाद भी सियासत होती दिख रही है सिर्फ और सिर्फ? हाँ अभिषेक जी, मैंने ये देखा कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना और देखा, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहाँ जवाब दिया, और जो विपक्ष का रोल था वो निहायत नकारात्मक था।
और उसे अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे जो विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जिस अंदाज से उन्हें समय मिला और उन्होंने उस समय को नष्ट किया और इस अंदाज पे उन्होंने अपनी बात को रखा कि वो मणिपुर के ऊपर तो बोल रहे थे, मगर जिस अंदाज से उन संवेदनाओं को उन्हें रखना चाहिए था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके और आज नया कीर्तिमान बना लेंगे। यानी वो इसमें मेरा ये मानना है कि जिस अंदाज पे विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए, और जिस अंदाज पे पक्ष के यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदनाओं का वहाँ संवेदनाएं व्यक्त की, वो ऐसी थी कि जो सबको, मैं समझता हूं कि मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया। यकीनी तौर से जो कोर्ट का फैसला आया है रिजर्वेशन का, वहाँ तीन समुदाय बड़े उसमें रहते हैं, मैथी हैं और ये कोकी हैं और एक नागा हैं, और इनके बारे में इनमें अलग अलग जो हैं, यानी मैथी जो समाज है और ये आपस में ये समझिएगा कि इसमें एक समाज का हिस्सा जो ये कोकी हैं, ये पहले से कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट करके म्यांमार वगैरह से भलाए गए हैं, और जब उन्हें रिजर्वेशन देने की बात आई और उसके बाद इन्होंने उसका मुखालफत की, और मुखालफत करने के बाद जिस तरह से देश को जलाया गया, मणिपुर को जलाया गया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हम मिलकर के प्रयास कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार कि वहां हम दोषियों को ऐसी सजा दें कि जो एक मिसाल बने। यकीनी तौर से जिन लोगों ने वहां ये कृत्य किया है वो निहायत यानी आखिरी सजा देने के लायक है, और वो सजा उन्हें मिलेगी और मिलनी चाहिए। मगर मैं ये बात कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कल वहां अपनी बात को वो रख पाते, वो उस तरह से नहीं रख पाए। मैं समझता हूं कि अभी ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी 15 साल के सांसद नहीं, अभी नए संसद में आए हैं। हो सकता है कि उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग जो हैं वो उन्हें सही करके उन्हें दिशा न दिखा पाए हों। मैं तो अभिषेक जी, आप जैसे लोग भी अगर थोड़ा सुझाव इन पक्ष और विपक्ष दोनों को देंगे तो शायद देश बहुत खूबियों से भरा हुआ है, बहुत आगे जाएगा। पहले जब्बार साहब के पास मैं जाऊंगा। जब्बार साहब, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में खड़े होकर के आश्वासन दे दिया कि हम वो हर प्रयास कर रहे हैं जिससे मणिपुर में शांति बहाल हो। ठीक अगले दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछे। मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, और आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं, ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा को छुपा रहे थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी छुपा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 75 दिन के बाद जब वो वीडियो लीक हुआ, जो उन महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, जिस तरीके से एक पूरी भीड़ थी, एक हुजूम था, उसके बाद ये सारी बातें सामने आई। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने दिनों तक ना बोलना इस खामोशी को दर्शाता है कि उन्होंने अपनी सरकार की विफलता को एक्सेप्ट करा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मणिपुर जलता रहा, केंद्र सरकार तमाशबीन बन करके तमाशा देखती रही। वीडियो जब लीक हुआ उसके बाद सरकार जागी और अपनी सफाई देने के लिए आई, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आया। लेकिन मणिपुर जल रहा था और देश को गुमराह करते रहे ये लोग। सवाल तो ये भी पूछना चाहिए कि इतने दिनों से मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद ये सदन में आकर के कहा गया कि मुख्यमंत्री बहुत कोऑपरेट कर रहा है। अरे क्या कोऑपरेट कर रहा है, जब स्टेट का फेलियर हो गया, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर बचते रहे। तो फिर जवाब सुना क्यों नहीं? पूरे विपक्ष ने जवाब फिर सुना क्यों नहीं? मतलब प्रधानमंत्री बोले जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि पूरा का पूरा विपक्षी चला गया। अभिषेक भाई, पूरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी विपक्ष को इसलिए लेकर के आए क्योंकि राहुल गांधी साहब मणिपुर पहुंचे और उनके सीने से लग करके वहां की बुजुर्ग ने, वहां की महिलाओं ने, वहां की बहनों ने अपना दर्द बयान करा और राहुल गांधी साहब ने उसको सुना है, उस तकलीफ को पहचाना है। क्योंकि उनके घर से वो तकलीफ इसलिए बर्दाश्त करते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके घर से भी ये हादसा होकर गुजर चुके। उनकी तो वही तो वो सवाल थे, उसका जवाब ही तो प्रधानमंत्री कल देने के लिए संसद में आए थे। अरे आप बीच में अभिषेक भाई नहीं, मैं उसी, देखिए जो आपका जवाब है उसी में मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो आपका जवाब है उसी से सवाल पूछ रहा हूं।
वही जवाब ही तो प्रधानमंत्री दे रहे थे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी सरकार की आलोचना सुन लिया करिए। पता नहीं मीडिया के नैरेटिव को क्या हो गया। अब फिर देखिए, फिर वही विक्टिम कार्ड की मीडिया और ये सर, हम फिर वही विक्टिम कार्ड ये कि और मीडिया को टारगेट बहुत इजी होता है सर, मीडिया को टारगेट कर लेना। बस ये देखिए, नहीं सुना गया आपको। इतना संवेदनशील मत होइए कि मैं जरा सा बोलता हूँ आप तकलीफ में हो जाते हैं। मुझे किस बात की तकलीफ सर? सरकार से मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। प्रदीप जी आए, प्रदीप जी से मैं सवाल पूछूंगा। आज के दौर में बहुत बदनाम है मीडिया, इसलिए कहा जाता सर। जब बात साहब अगर ऐसा होता तो फिर हम आपको बुलाते क्यों? अगर ऐसा होता हम आपको बुलाते क्यों? इसलिए है, देखिए पक्षपात इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं बोला तो बीच में बोलना चालू कर नहीं और उधर से जब वो बोल रहे थे तो बीच में यही देखिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। कासमी साहब बोल रहे थे, मैं उनके बीच में भी बोला। मेरा काम है सवाल पूछना सर, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं अभिषेक भाई, नैरेटिव आप जैसे नौजवान नवयुवक और अच्छे पत्रकार अपना नैरेटिव मीडिया का नहीं चेंज करेंगे तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती, क्योंकि आज के दौर में मीडिया बहुत बदनाम है। सर मणिपुर पे मैं ही सवाल पूछ रहा हूं और एक नहीं 4, 5, 6 डिबेट कर चुका हूं। मेरा वो नैरेटिव बिल्कुल नहीं है। मैं सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछता हूं। अरे पूरी बात मुकम्मल कर लूं अब मैं? हाँ बोलिए। पूरी बात कर लूं। देखिए क्या होता है, मैं शुरुआत से बताता हूं। राहुल गांधी साहब के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इनका अटैक नहीं है। राहुल गांधी साहब जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उनके सीने से लपेट करके नौजवान अपना दर्द बयान करता है, उनके सीने से लपेट करके किसान अपना दर्द बयान करता है, उनके सीने से लग करके वो महिलाएं, वो बच्चे अपना दर्द बयान करते हैं। और उन्होंने सुना है, कोई आम बात नहीं थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करना। लेकिन राहुल गांधी साहब टी शर्ट पहनते थे तो इनको तकलीफ, इन्होंने अरे ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लगी। उनकी दाढ़ी निकल आई तो उनकी दाढ़ी पे तनखीद, अरे उन्होंने जूते का फीता बांधा नहीं बांधा उसके ऊपर तनखीद। ये तो तमाम इनकी नेगेटिव विचारधारा है। और इतनी ओछी राजनीति, इतनी ओछी मानसिकता अब तो इनकी गिर चुकी है कि क्या ही कहने। ये पॉजिटिव जेस्टर को भी नेगेटिव लेते हैं। वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा तो इनको तकलीफ होने लगती है। अरे इनकी नेगेटिविटी, इनकी लगाई हुई आग का खामियाजा जो है वो मणिपुर ने भुगता और उसके बाद हरियाणा के अंदर भुगता। और आने वाले समय में अगर यही राजनीति रही इनकी गंदी मानसिकता की तो पूरा देश भी इसका खामियाजा भुगतेगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ठीक है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है। रत्नेश जी, प्रधानमंत्री पे भरोसा बिल्कुल नहीं है क्या? देखिए, अब मैं चाहूंगा कि मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जब सवाल आपके आए तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। मैं बिल्कुल। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी संसद को संबोधित नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस आलोचना पत्र पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50 बार इन्होंने कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया, 5 बार अधीर रंजन शब्द का प्रयोग किया, 2 बार नेहरू का किया, 4 बार घमंडिया का किया, 20 बार भाजपा सरकार का किया, मणिपुर का 8 बार किया, जनता का 10 बार किया। तो ये सब अब देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रयोग शब्द का कहां पर किया। दूसरी बात, 18 मई 2014 से 11 अगस्त 2023, 9 साल 2 महीना 29 दिन की सरकार है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। अविश्वास प्रस्ताव था। इनको यह बताना था कि इस 10 सालों में क्या क्या करके इन्होंने जनता का विश्वास जीता। रोजगार पर एक बार भी नहीं बोले, महंगाई पर एक बार भी नहीं बोले, बेरोजगारी पर एक बार भी नहीं बोले, किसान की आय पर एक बार नहीं बोले, स्मार्ट सिटी पर एक बार नहीं बोले, बुलेट ट्रेन पर एक बार नहीं बोले, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम पर एक बार नहीं बोले, सब्जियों के बढ़ते हुए दाम पर एक बार नहीं बोले। मतलब जनता से जो जुड़ा हुआ मुद्दा था उस पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एकदम चुप, चले सांप सूंघ गया प्रधानमंत्री जी को। इस तरह की तो स्थिति है। तो अब विपक्ष क्यों ना पूछे, भैया आप आए थे जनता का विश्वास जीतने, जनता के मुद्दे तो आपने उठाए ही नहीं। रत्नेश जी, आपने जिस मुद्दे के लिए उन्हें बुलाया था उस मुद्दे पर वो बोले या नहीं बोले? अब मैं आ जाता हूं। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी 45 मिनट के आसपास उनको समय मिला। जब वो बोल रहे थे तो 6 मंत्री चिल्ला रहे थे। कितने मंत्री? 6। मैं नाम गिना देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, एक वो अनुराग ठाकुर, उनके बाप दादा मुख्यमंत्री थे, बाप दादा के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बन गए, वो भी कूद रहे थे। एक है जिनके बाप दादा को कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गद्दार, वो कूदे जा रहे थे बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा था उसको 6 लोग रोक रहे थे। यहीं से यह साफ हो गया कि राहुल गांधी जी को एक शेर जब दहाड़ रहा था तो 6 गीदड़ उसको यह कह रहे थे कि इसको भैया बोलने मत दो, बोलने मत। और चीज, इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत माता शब्द को असंसदीय शब्द माना गया।
इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सदन में एक सांसद जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी असीमित अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर तो सकता। सुनने के लिए रुके क्यों नहीं? अरे मैं वही तो कह रहा हूं, सुनने के लिए रुके मैं क्यों वही नहीं? तो मतलब कह रहा हूं, मैं जब वही वो तो कह- बोल रहे हैं अरे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी आप विश्वास प्रस्ताव पे बोलते तो हम सुनते उनको, वो तो अपने बार वो तो कांग्रेस का आलोचना पत्र पढ़ रहे थे। वो तो मणिपुर पे बोलना शुरू अरे किया, आप भैया लोग मैं वही तो निकल लिए। अगर मणिपुर पर बोलने आए थे तो मणिपुर शब्द का प्रयोग 8 बार क्यों क्यों 8 बार में चीजें नहीं आई? नहीं आई? उन्होंने तो अरे क्या? 50 कांग्रेस पे बोलने सर, आए थे, क्योंकि जिस सर, मुद्दे- एक चीज आप अरे, देखिए, एक अभिषेक चीज जी, मैं देखिए। जिस मुद्दे पर बोलने आया हूं उसी पर सबसे ज्यादा बोलूंगा, शब्द उसी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार करूंगा तो ना। उन्होंने तो वही चीज तो वो गिना रहे थे, मतलब 50 बार कांग्रेस शब्द का कमजोरियां प्रयोग कहां किया। कहां रही हैं, वही तो वो कह रहे थे कमजोरियां कहां कहां रही हैं। मतलब 50 बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी क्यों पर किया, बोलने आए थे। क्यों किया वो प्रदीप जी से मैं पूछ लूंगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जैसे ही लौटूंगा प्रदीप जी के पास जाऊंगा। भैया बड़े चेहरे में हमको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर के मुद्दे पर, क्या मोदी वर्सेस राहुल की स्थिति बन गई है और अब इस पर क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। प्रदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं ब्रेक से जैसे ही लौटूंगा आपके पास आऊंगा। आपके पास आता हूं, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर के हर एक बात कह दी, लेकिन विपक्ष को और राहुल गांधी को भरोसा नहीं है उस पर। ये कौन सी नई बात है सर कि विपक्ष को कब प्रधानमंत्री पे भरोसा रहा या राहुल जी को भरोसा रहा? दूसरी बात तो मैं कार्यक्रम के शुरुआत से एक बात कहना चाहता था, जो मैं आपके इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं बोलूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जी को मजाक और गैर मजाक का अंतर अभी तक पता ही नहीं है। आज उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी मजाक कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, और आप सारा काम आपने किया, सदन में हल्ला मचाया, निष्कासित हुए, कितनी तिलांजलि हुई, देशवासी भी तो देखते हैं ना सदन की कार्रवाई। क्या इज्जत रह गई आपकी देश की जनता की नजरों में? और जब अवसर आया, जब प्रधानमंत्री जी उस पर बोलना शुरू किए तो आप वॉकआउट कर गए। अभी कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे थे कि इतनी बार ये नाम लिया, इतनी बार ये नाम लिया, इतनी बार ये नाम लिया। प्रधानमंत्री जी मतलब घी हजम नहीं हो रहा क्या? प्रधानमंत्री जी ना बोले, ना ध्यान दे तो तकलीफ, और जब आपके गुणगान किए तो भी आपको तकलीफ। ये कहां की समझदारी है? ये कौन सी बात आप करना चाहते हैं, या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतंत्र है और वोट से। कि मणिपुर के मुद्दे पर जब बोलना था तो आपने कितना वक्त लिया मणिपुर पे आने पे? देखिए, कांग्रेस वो भी तो देखिए। नहीं, कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है पूर्वोत्तर पे बोलने का? लुक ईस्ट और सी ईस्ट और वर्क ईस्ट की पॉलिसी में बड़ा अंतर होता है। आप केवल देखते ही रह गए और मोदी जी ने कर दिखाया। 50 बार से ज्यादा यात्राएं, 74% से ज्यादा आतंकी घटनाओं में कमी, 8000 से ज्यादा युवा जो अब तक मुख्य धारा में नहीं थे, वो मुख्य धारा में आए बीते 9 वर्षों में। आ रहा हूं जब सब आप अभी भाई साहब जो है पूरा अच्छा खासा तैयारी करके आए थे, लेकिन इन बातों का जवाब है 97 और 2011 में। देखिए राहुल नहीं, गांधी जो घटनाएं हुई, देखिए राहुल जी निश्चित तौर पे हर चीज से इनकार कर दीजिए। अभिषेक जी प्रदीप जी, समझिए, आप हर चीज से इनकार कर दीजिए, लेकिन जो राहुल गांधी के सवाल हैं, सवाल तो जायज है सर कि मणिपुर जल रहा है। आप मणिपुर जल रहा है, आप विपक्ष हैं, जल रहा है तो आप उस पर अपनी राजनीतिक जो रोटियां सेकेंगे। सर वो सवाल तो पूछेंगे ना। विपक्ष का काम सवाल पूछना है। क्या सुधार कार्यक्रम हुए? सर आप तो सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे, आपको पता होगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। जब भी मणिपुर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, अब मैं उस पर बोलूंगा तो आप बोलेंगे पीछे चले गए। ये कांग्रेस की ही गलतियां थी ना। जब केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद जब राज्य बनाया गया तो उसमें अधूरे काम क्यों नहीं हुए? उस समय तो कांग्रेस का शासन था ना। जब समस्या की जननी आप हो और उस पर कोई समाधान ले आ रहा, तो आपको सुख कैसे मिल सकता है? कांग्रेस की परेशानी ही यही है। देखिए, निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप अविश्वास प्रस्ताव लाओ। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आप उस पर जवाब देना चाह रहे थे, आप प्रधानमंत्री को चाह रहे थे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं। नहीं, आप एक मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभिषेक जी देखिए, हर 15 दिन पे एक कैबिनेट मिनिस्टर पूर्वोत्तर में जाता है। आज वहां टूरिज्म और खेल की आप परिस्थितियों को देखें, अर्थव्यवस्था अगर वहां की बढ़ रही है तो आपको परेशानी। मैं एक घटना का जिक्र कराना चाहूंगा। 80 लाख बराबर की जो है ड्रग्स बरामद हुई थी। आज कुकीज जो है उनके पास
विदेशी असॉल्ट प्रदीप राइफल जी, से आपने मेरे ऑटोमेटिक सवाल राइफल का से जवाब नहीं अगर दिया। उस मेरे पे सवाल को क्रैक आप skip लगाया कर जा रहा गए। है मेरे तो सवाल को कांग्रेस आप को skip क्यों कर परेशानी हो गए। रही है? ठीक, रत्नेश जी अब एक सेकंड जब्बाद साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रत्नेश जी आपके पास आता हूं। जब्बाद साहब बोलिए। देखिए क्या है अभिषेक भाई, सवालों के जवाब से भागना भारतीय जनता पार्टी की नीति हो गई है, मूल मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी की नीति हो। मणिपुर जलता रहा साहब, अब तो कम से कम लेकिन मीडिया वाला विदेश कार्ड नहीं यात्रा पे खेलेंगे चले ना, गए। मीडिया वाला कार्ड। नहीं नहीं हाँ नहीं, अरे सुन ले अभिषेक भाई, ठीक। मणिपुर जलता रहा लेकिन साहब जो है विदेश यात्रा पे चले गए, मणिपुर नहीं जाया गया। और जब मणिपुर पे बोलने के लिए बोला गया तो कल आपने देखा सदन के अंदर कितनी बड़ी जो है जलेबी बनाई, गोल गोल घुमाते रहे। मणिपुर क्यों जल रहा है? अरे जो इतिहास में हो गया वो इतिहास दोहराने के सिवा आपके पास अरे कुछ है आपका नहीं। नेहरू वर्तमान पे आपका चले गए, इतिहास से इंदिरा गांधी पे प्रभावित चले होता है। गए। आपने जो गलतियां सुन कर रखी लीजिए, है, सुन लीजिए, उसको सुधारा नहीं जाएगा मौजूदा क्या? हालत में मौजूदा हालात जो देश के, आपने राहुल गांधी साहब ने सही कहा, पूरे देश में इन्होंने केरोसिन छिड़क रखा है। अरे एक भैया जगह की मोहब्बत की घटना दुकान आपको नहीं पता ही चलती, है। मोहब्बत पूरे का देश लंगर के बांटा अंदर जाता नहीं, है। मोहब्बत की दुकान पर अरे पैसा सुन देकर लीजिए, कौन मोहब्बत पूरे खरीदेगा? देश के अंदर जो आपकी राजनीति है वो मणिपुर एक उसका दृश्य है। अगर यही राजनीति आपकी रही तो पूरे देश को आप मणिपुर बना देंगे। अच्छा जब्बाद अरे साहब नहीं, अब मैं आप ही बात से है, पूछ रहा हूं, जो आप भारत का फैब्रिक है, जब्बाद साहब आप ही से पूछ रहा जब्बाद हूं। जी को बोलने रत्नेश जी दीजिए। ठीक है, प्रदीप जी, ऐसे मत करिए। रत्नेश जी जब्बाद जी को बोलने दो। जब्बाद साहब मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हल क्या है मणिपुर का? अगर मैं आपसे समझूं हल क्या है मणिपुर का, कैसे हल निकलेगा, हल क्या है? देखिए अगर आपने विपक्ष की बात सुनी हो और आप कहते हैं 56 इंच का सीना है, यशस्वी प्रधानमंत्री है सबसे ज्यादा, अगर 56 हमारी इंच के सेना सीने को एक ऊपर सेकंड के लिए आपने- भूल जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं हल क्या है? नहीं, आपको सेना तुरंत जो है वहां पे डिप्लॉय का, आपको जब पता था कि वहां पे स्टेट फेलियर हो चुका है तो आपको तुरंत सेना भेजनी चाहिए। सेना के लिए प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जो मिजोरम में आपने किया था 1966 में वही कर दें क्या? अरे सर 1966 में जो हुआ, इसलिए आप जो है आज के दौर में मणिपुर की बात से भाग सकते हैं। जो इतिहास में हुआ आप उसको दोहरा करके अपनी गलती के ऊपर पर्दा डाल सकते हैं। ये नैतिकता इसलिए देश ने आपको चुना था, ये नैतिकता होगी, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री होगी। ने आश्वासन तो कल अगर दिया ऐसे कि आप देश को प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, हम हर वो चीज कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं। अगर करा होता तो मणिपुर का ये नतीजा नहीं होता, निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जाता और उसके बाद इस चीज की जांच होती कि वीडियो कहां से लीक हो गया। क्या ये इल्जाम सह नहीं पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कि इतने दिन तक जो है वहां पर हिंसा होती रही और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हुई है, ठीक और है, वहां की राज्यपाल ने कहा कि हमने ऊपर तक बात आता करा हूं दी प्रदीप थी, जी। ऊपर तक पहुंची। और सुन लीजिए सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता बैठे हुए, इनसे पूछिए जब मणिपुर के विधायक मिलने के लिए आए तो उनसे मिलने का समय नहीं रत्नेश जी दिया मैं गया। आपके पास आता हूं। ये आरोप हमने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों ने लगाए, ठीक वहां है। के मंत्रियों का घर जला दिया गया। तब ठीक भी है आपके रत्नेश जी खामोश 10 सेकंड में रिप्लाई जब कीजिए, तक फिर मैं काश्मीर साहब के मैं- पास जाता हूं। जब 10 तक कहीं ठीक है कोई जब्बाद घटना साहब होती अब तो 1 सेकंड। माननीय प्रधानमंत्री देखिए, जी, देखिए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी लिम्बापोती में लग जाती है। ठीक है। ये समस्या है। देखिए, चाहे- प्रदीप- चाहे उत्तर प्रदीप जी, प्रदेश के अंदर, प्रदीप सुन जी, लीजिए, अब सेकंड। अब रुक जाइए, 10 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद बोलते रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर घटना होती है, एक बच्ची को पुलिस रात में आकर के जला देती है। उत्तर प्रदेश की घटना के अंदर कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, फिर पता चलता बलात्कार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर आकर सर के फिर कहते, वो भी तो बोल रहे हैं तमाम पश्चिम ऐसी बंगाल में जो हो रहा है उस पे आप चुप क्यों हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हुआ उस पे चुप क्यों हैं, बेगूसराय में जो हुआ उस पे चुप क्यों हैं, राजस्थान में हुआ उस पे क्यों चुप है? सुन फिर लीजिए, मैं सबका वहाँ पर जवाब दे state देता हूँ। failure नहीं है। सुन लीजिए वहाँ पे मैं state सबका failure जवाब नहीं है। दे देता हूँ। आप एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर नहीं कर हाँ सकते। तो फिर यूपी की लेकिन मैं घटना आपको को समस्या बताऊं। वहां की घटना से कंपेयर नहीं कर जहाँ- सकते हैं ना जहाँ मणिपुर की डबल घटना इंजन से। की सरकार है, ठीक है सुन लीजिए, जहाँ रत्नेश जी डबल जल्दी इंजन से की सरकार जब जब्बाद साहब 10 सेकंड है, आपने मांगा था, मैं 10 सेकंड आपको दे चुका हूं। ठीक है जहाँ रत्नेश जी, जहाँ डबल इंजन सरकार का रोना रोते हैं ये लोग, वहाँ डबल इंजन की ठीक है सरकार रत्नेश फेल हुई जी है। जल्दी से 10 सेकंड में रोना रिप्लाई नहीं कीजिए। रोते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, और वहां विकास कार्य हो रहा है, आपको न दिखता हो तो ये आपकी परेशानी है। आंखों मैं को चेक जवाब दे करेंगे, दूं। चश्मा बदलवाइए आप। मैं जवाब दे दूं। ठीक है जब्बाद साहब और प्रदीप जी अब 1 सेकंड, रत्नेश जी जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए। देखिए काश्मीर साहब के भारतीय पास जनता पार्टी के नेता ने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास हो रहे हैं तो लुक ईस्ट की पॉलिसी की, तो भैया पहले बता दो लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपको निवेश कितना आया। दूसरा इन्होंने कहा कि आतंकवाद पे हमने काम कर दिया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आईएसआई के स्लीपर सेल्स मजबूत हो गए। ये आईबी का इनपुट है और ये कहते हैं कि इन्होंने आंतरिक सुरक्षा को अच्छा कर दिया। दूसरी बात ये कहते हैं पूर्वोत्तर में खेल कमजोर था। सुनील छेत्री क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पैदा हुए क्या
पूर्वोत्तर में। यह अनर्गल बातें और झूठी बातें करना बंद कर दीजिए। इतिहास है, खोखला ठीक है। करके भेजूंगा प्रदीप जी, तैयारी करके आया करिए। अरे आप क्या ठीक है, तैयारी वही तो बात कह रहा हूं। करते हैं? सुनील आपको समझ में नहीं आ रहा है? सुनील 8,000 छेत्री 2014 बाद पैदा हुए थे। सुनील छेत्री 2014 बाद पैदा हुए थे क्या? इस तरह से कहेंगे ना तो सुनील गिनाना छेत्री शुरू करोगे, आप 2014 बाद पैदा हुए थे क्या? आप इस तरह से बातें मत सुनील क्या छेत्री करें। 2014 आपने हमारे बाद नेता को पैदा हुए गद्दार थे। कहा, आप विक्टिम कार्ड खेलना आज शुरू कर इससे देते हैं। कितना- आपको पता अरे नहीं है क्या? विक्टिम कार्ड आप इससे खेलते पैसे होंगे। कितना देते हैं? विक्टिम हमारे कार्ड आप देश खेलते के होंगे। कांग्रेस ओ के किसी किसी का का बच्चा हूँ, प्रधानमंत्री चाय बनेगा। बेचता हूँ, गरीब हूँ, ठीक है, पिछड़ा हूँ। रत्नेश जी, ये विक्टिम कार्ड आप कांग्रेस खेलते क्या हैं। कितने ये विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता। हमारे बाजुओं में दम है, हमारे बाजुओं में दम है। विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हम। ये विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी खेलती है। आप बोल लिए। ठीक है, अरे रत्नेश बोलोगे, रत्नेश जी और प्रदीप जी आप रुक जाइए। कासमी साहब के पास मैं जा रहा हूँ। कितना बोल लिए, रत्नेश जी, नहीं है। बोल लीजिए तो सुनील बताऊंगा छेत्री मैं। 2014 पहले अरे पैदा हुए क्या? रत्नेश जी ठीक है, बस ठीक है, वही चले कासमी आए। साहब ले, कर रहे हैं। ठीक जवाब है, किसी रत्नेश चीज का है नहीं। जी, रत्नेश जी ठीक है, कासमी साहब अब एक आप चीज आइए, बार बार तार्किक बातें करिए रत्नेश जी ठीक है, कासमी जवाब दो साहब तो जनता को बता अरे दें। रत्नेश हमारा जी, जवाब नहीं है। आप हमारे नेता को गद्दार कह रहे हैं और रत्नेश जी, गद्दार है ही। बात है। अरे जिसके नहीं। जिसके बाप को मंत्री बना, जिसके दादा को मंत्री बना, रत्नेश जी, आपको हर बात का वो परिणाम भाग के चाहिए। गद्दार नहीं नहीं, तो और मंत्री क्या बना है? है तो उसकी जिंदगी लिखवानी, जब गुलामी तक लिखवानी जब क्या? तक पार्टी नहीं, देती कोई रही, कांग्रेस में तब मंत्री तक आपको वो गुलाम हो गया। जब यही तक बात पार्टी देती रही, यही तब बात तक वो हजम जुड़ा नहीं होती रहा। कांग्रेस से। लेकिन जब पार्टी यही के लिए बात काम करने परिवार की से बात हजम नहीं आई, होती। तो गद्दार भाग गया। बनवा लिया, जब तो पार्टी के लिए मतलब काम करने की गुलामी बात आई, लिखवानी क्या? रत्नेश गद्दार मिश्रा भाग जी गया। और प्रदीप जी अब एक सेकंड सर प्लीज देखिए, मैं कभी ये नहीं चाहता मैं अपने डिबेट में ऑडियो में डाउन करवाऊं, ये मैं कभी नहीं चाहता, सो प्लीज ठीक है। कासमी साहब बार बार ये कहा जा रहा है कि मणिपुर में सेना को उतार दीजिए, मणिपुर में सेना को उतार दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक घटना का जिक्र भी कल किया कि जो मिजोरम में 1966 में हुआ था हम वही करें क्या सेना को ही मणिपुर सौंप देना चाहिए? पहली बात तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा लैंग्वेज और सम्मान पूर्वक बात करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सम्मानित मिनिस्टर हैं और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें ऐसे अल्फाजों से ये बात ये अच्छी बात नहीं। बिना विमान वाले मंत्रालय के मंत्री। अरे रत्नेश जी ठीक है, बिना विमान वाले मंत्रालय के मंत्री। अरे बस आपने नहीं दिया कुछ तभी तो उधर गए, ठीक है, रुक जाइए। आप अपने आप से कह लें, मगर हम लोग उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम एक सम्मानित आदमी को सम्मान ही देना चाहिए। और वो पार्टियां बदलती रहती हैं। आप कल कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे, ये अलग बात है। अगर है तो सब भारत की पार्टियां। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभिषेक जी से मणिपुर के बारे में अगर विपक्ष वाकई संजीदा होता और इन्हें वाकई दर्द होता तो ये उस अंदाज का रवैया इख्तियार नहीं करते। दरअसल आज इन्हें परेशानी ये नहीं है कि मणिपुर जल रहा है या मणिपुर के अंदर ये जो हत्याएं हुई हैं उस पर इन्हें दुख है। इन्हें दुख नहीं, इन्हें दुख इस बात का है कि एक गरीब आदमी, जैसे कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक गरीब आदमी इस लोकतंत्र की बिना पर, इस संविधान की बिना पर आज देश की सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। और वो ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई गरीब घर से निकल करके आ करके एक सर्वोच्च स्थान हासिल कर ले, यानी प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि ये समझते थे कि ये तो हमारी विरासत है। अब अगर ये कहना चाहते हैं कि कितना इस देश के अंदर झगड़े और फसाद हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि इतने शहर नहीं हैं जितने दंगे जो हैं वो सरकार कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए। और 60 साल का लगभग कार्यकाल जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला और इन्होंने इस देश के अंदर जो काम किया है वो पूरा देश जानता है। आज देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि आज के प्रधानमंत्री और आज की जो कैबिनेट है वो गरीब घरों से निकल करके आई है, चंद एक लोगों को छोड़ करके, आरएसएस हो या बीजेपी हो। मैं ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि एक गरीब घर से निकल करके आने वाला आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है। करोड़ों नौजवानों को, यूथ को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। और रह गई बात जो मणिपुर के ऊपर जो विपक्ष वावेला मचा रहा है, जब विपक्ष को ये बात करनी नहीं थी, इनकी तो जमीन खिसक चुकी है। नहीं, और जमीन खिसकने का अभिषेक जी कि सेना को सौंप देना चाहिए कि मणिपुर अब आपके हवाले। सेना ने तो वहां अमन बहाल किया है। और आज जो मणिपुर में शांति आ रही है, उस शांति को बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें अपील करनी चाहिए कि हमारी वो माँ और बहनें हैं और हम उन दरिंदों से जो ऐसा कृत्य करते हैं, ये मणिपुर की संस्कृति नहीं है।
उन लोगों को अपने कृत्य के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए और वहां के लोगों को आज भी जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उन्हें उसे कंडम करना चाहिए। मैं मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, सरकार संवेदनशील है और कोई भी सरकार जो है वो ऐसा नहीं है, कोई सरकार नहीं चाहती है कि उनके कार्यकाल के अंदर में कोई दंगे हो, किसी के साथ दंगे हो या किसी के साथ ज्यादती हो। ठीक है, तो इसलिए जवाब साहब आज आ रहा विपक्ष को हूं, ये एक चाहिए रिप्लाई प्रदीप जी करना सेकंड जवाब साहब आ रहा हूं, एक रिप्लाई प्रदीप जी करना चाह रहे थे, उसके बाद दोनों का रिप्लाई आप कर लीजिएगा। प्रदीप जी बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, जब्बार भाई भी और रत्नेश जी भी। एक्चुअली क्या है कि अभी वो जो मानसिकता थी अंग्रेजों वाली, जो एलिटिज्म वाली मानसिकता थी, हमारे नेता को आपने गद्दार बोल दिया। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, क्या एक कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी को ये शोभा देता है कि आप प्रीमियम हमेशा चाहें, रॉयल्टी हमेशा चाहें? आप आज तक बताते रहे कि आज़ादी हमने दिलाई और आज देश जानता है कि आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। उसका प्रीमियम आपने 55 से 60 वर्षों तक शासन करके प्राप्त कर लिया। बोल लेने दीजिए, आजादी सावरकर बोल लेने दीजिए ना। अब अगर आपको विनम्रता नहीं समझ में आ रही तो मैं आजादी सावरकर ने दिलाई। नहीं तो सावरकर का योगदान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कैसे? यही मानसिकता है, यही मानसिकता है, प्रदीप जी रत्नेश जी कैसे? नहीं, मैंने एक चीज आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ। एक सेकंड प्रदीप जी वो सिद्ध करें। एक सेकंड सिद्ध करते हैं। अरे प्रदीप जी एक सेकंड करूंगा कि सावरकर का योगदान नहीं है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ। एक सेकंड प्रदीप जी, सुन लीजिए, कितने कांग्रेसियों को काला पानी मिला? प्रदीप जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रदीप जी एक सेकंड सिद्ध कीजिए। 1911 में काले पानी की सजा होती है, 17 में माफी मांग के छूट के आते हैं, 1918 से 66 तक। अब अगर ये स्थिति थी रत्नेश जी, आप मुझे बताइए, वीर सावरकर पे डाक टिकट किसने जारी किया था? वीर सावरकर पे डाक टिकट किसने जारी किया? रत्नेश जी मुझे बताइए। सुनिए तो सर, एक सेकंड। 18 से लेकर 1966 तक सब कुछ स्वीकार करता हूँ रत्नेश जी, वीर सावरकर पे डाक टिकट किसने जारी किया? सावरकर, दामोदर सावरकर शामिल हुए हो। अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ ना। 18 से लेकर 1966 अरे रत्नेश जी, इतिहास आपने गिना दिया, मैं स्वीकार करता हूं। डाक टिकट किसने जारी किया था? वीर सावरकर पे किसने जारी किया था? बताइए। डाक टिकट किसने जारी किया था? अरे सर बोलिए तो सही, किसने जारी किया था डाक टिकट? बताइए ना। 1918 के अरे सर, फिर आप 1918, 1919, 1920 कीजिए। डाक टिकट देश के किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? अरे अभिषेक जी, उसका उत्तर नहीं पता है। उस पे बोलती बंद है। जो हमारे कोई काम किया, जो हमारे देश के आजादी के लिए लड़े, कम से कम बताइए ना अभिषेक जी। अरे सर, मैं पूछ तो रहा हूं, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं सर। कांग्रेसी को काला पानी मिला था, आप ये बता दीजिए। कितने कांग्रेसियों को काला पानी मिला था? एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए। एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसको काला पानी मिला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद कांग्रेसी थे। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही निकल के गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके हेड गवाह चलिए ठीक है। रत्नेश जी, प्रदीप जी, अब मैं जब्बार साहब के पास जा रहा हूं। हो गया, ठीक है। अब गवार जी सेवा दल से निकल कर गए थे। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से निकल के गए थे। रत्नेश जी हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक सेकंड, अब रत्नेश जी और प्रदीप जी। रत्नेश जी, मैंने वही तो पूछा कि सावरकर पे किसने डाक टिकट जारी किया था? देश के किस प्रधानमंत्री ने? आपने जवाब नहीं दिया। जवाब तो दीजिए। अगर वो वीर नहीं थे, उनका योगदान नहीं था देश की आजादी में, अरे सर, तो फिर क्यों डाक टिकट जारी किया सर? तो डाक टिकट क्यों जारी कर दिया? ठीक है, जवाब साहब बोलना चाह रहे हैं, जवाब साहब रिप्लाई कीजिए। जवाब साहब बस 5 सेकंड में आ रहा हूं, बस 5 सेकंड में। कोई नहीं कर सकता। जवाब नहीं है लेकिन भ्रमित करते रहेंगे। जवाब भले ना है लेकिन दिग्भ्रमित करते रहेंगे। ठीक है, जवाब साहब आप बोलिए। दिग्भ्रमित करने का कार्य रत्नेश जी बस, प्रधानमंत्री जी करते हैं। रत्नेश जी बस, जवाब साहब बोलिए। सुनिए, ये डिबेट जो है सावरकर के ऊपर नहीं रखी गई है, ये डिबेट जो है मणिपुर के ऊपर रखी गई है। जवाब साहब अगर वो चर्चा का विषय होगा तो उस पर भी आ जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग को विषय को मणिपुर गए थे। ठीक, नंबर एक बात। कितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे? प्रदीप जी अब बोलिए, जवाब साहब बोलिए। अरे बता दे रहे हैं। अभी पूर्वोत्तर कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री गए थे? मनमोहन सिंह जी आसाम से ही आते थे। कितनी बार उन्होंने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर की यात्रा की? अभी सुन लीजिए, आपको बता दूं, आप मेरी जबान का मुकाबला करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो धैर्य से सुनिए आप मेरी बात को। इंडिया का अलायंस बनना ठीक है, कांग्रेस की पुरानी आदत है।
वो बनिए, बनिए। मणिपुर गया था, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए प्रदीप भाई, अगर मैं स्टूडियो में होता, आपसे कह रखा हूँ, आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर स्टूडियो के आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बोलिए बोलिए ठीक है, मणिपुर खुशफहमी जो में है रहिए, वो अच्छी इंडिया बात का है। अलायंस गया था, और इंडिया के अलायंस से पहले माननीय राहुल गांधी साहब भी गए। राहुल गांधी साहब का जाना इस चीज की अलामत जाने के थी साथ कि ही दंगा और बौखलाहट तेज भड़का था। और थरथराहट और कपकपाहट भारतीय जनता पार्टी में होगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को सदन में उठाया, उसको देखते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला थी। तभी आप देखिए किस तरीके से पुनिश मोदी ने जो है जाकर के एक जो है डाल करके केस के अंदर अदालत ने उनको, मतलब न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है, करी गई आपके पक्ष में आया तो भी तो भरोसा कर लिया करिए। बहुत बार न्यायालय आपके पक्ष में भी भरोसा देता है फैसला। सर्वोच्च न्यायालय कोई कह रहा हूँ वो भी आपके हित में फैसला देता है, तब भी भरोसा कर लिया करिए। कभी बीच में आप बोलने लगेंगे, अभी आपकी असलियत खोल दूंगा रख करके, ठीक है। पूरे देश को खुशफहमी में नहीं रहते जवाब भाई, खुशफहमी छोड़ दीजिए। को बदनाम कर दिया। चाइना के मुद्दे पर जो अल्फाज, ये भाजपाइयों की यही दिक्कत है। चाइना के साथ झूला माननीय प्रधानमंत्री जी झूलते जिनसिंह के साथ, और चाइना कितना अंदर घुस चुका है। आप ही के एक सांसद जो है अरुणाचल प्रदेश से आते हैं तापिर गांव, तो राजीव गांधी फाउंडेशन चंदा क्यों लेता है चाइना से? सर देखिए, फिर जवाब साहब आपने बोला, प्रदीप जी फिर जिनकी वकालत कर रहे हो, नहीं क्यों चंदा लेता है राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से? आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं सार्वजनिक करते? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं पे आपकी जुबान बंद जाती है? गांधी जी क्यों मिलते हैं चाइना इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी जुबान बंद जाती है। चाइना इंटरप्ट कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी चाइना के मुद्दे के ऊपर खामोश है। जवाब साहब वापस मणिपुर पे आ जाइए, ठीक है, वापस मणिपुर। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। मणिपुर के मुद्दे के ऊपर बार बार इसलिए कह रहा हूं, मणिपुर की जो घटना है वो आज सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत की छवि खराब कर रही, ठीक है, इसलिए तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए अब 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग। प्रदीप जी के बोलते हैं उससे छवि खराब नहीं होती है। एक सेकंड नहीं, अब प्रदीप जी मैं क्लोजिंग कमेंट सभी से चाहूंगा 10 सेकंड में इसका समाधान क्या है। मणिपुर पर अब सियासत ही होती रहेगी, ठीक है। जवाब साहब बस, कासमी साहब जल्दी से आप, ठीक है जवाब साहब, देने का वादा करते हैं, ठीक है जवाब साहब, कासमी साहब जल्दी से 10 सेकंड में ये समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ सियासत है? अभिषेक जी देखिए, जवाब साहब, इतनी लोगों ने बात की है। मैं समझता हूं कि जिस समझदारी से विपक्ष को अपना रोल अदा करना चाहिए मणिपुर के बारे में, ये नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को सिर्फ आलोचना का शिकार बना रहे हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता जो है वो पब्लिक में बढ़ रही है, और इसीलिए कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो प्लीज जवाब साहब प्लीज, कोई भी संवेदनशील इंसान जो है वो ये नहीं चाहेगा किसी को नुकसान हो। आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश के लोग इन चीजों को देख रहे हैं, और कांग्रेस ने जो काम किया है वो कांग्रेस को सत्ता से पूरी हो गई है, और उसे कल सबने देखा कि विपक्ष का जो रोल था हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए ना कि सियासत की तरफ। रत्नेश जी, समाधान की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब एक चीज और कि 2024 में हम इस सरकार के जो मुद्दे हैं, जिन्होंने जनता से जो धोखा किया, हम उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम बेरोजगारी से के मुद्दे को लेकर जाएंगे, महंगाई के मुद्दे को लेकर जाएंगे, पुरानी पेंशन बहाली की स्कीम को लेकर जाएंगे, अग्निवीर को अस्थायी नियुक्ति देने को लेकर जाएंगे। 24 में जाएंगे। नहीं, वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। प्रदीप जी, समाधान की तरफ कम, सियासत ज्यादा। नई आर्थिक व्यवस्था कर्नाटक वाला हल करेंगे, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। प्रदीप जी, समाधान की तरफ बढ़ते, दूसरी बात शुद्ध, अरे प्रदेश कर्नाटक वाला हल करेंगे। रत्नेश जी नहीं, आपके बीच में बोल रहे थे रत्नेश जी, कासमी साहब, अब वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। प्रदीप जी जल्दी से समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।